Good morning, students. As you know, due to instruction of district magistrate, your school is suspended till 11th January. So today we are online. This is your first online class, and this is your English classes. आज हम लोग ग्रामर में आपका अगला चैप्टर है सिंटेक्स, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट इट। वी विल डिस्कस थोरोली अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सिंटेक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग डालिएगा सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको हम लोग सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़िए सिंटेक्स है क्या। सिंटेक्स तो सबका एक कॉम्बिनेशन होता है। द डिफिनेशन ऑफ सिंटेक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ subject and verb in a sentence. Each called syntax. चलिए इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। सर इसका मतलब क्या होगा? एज यू नो कि एक सेंटेंस तभी सही होता है जब सेंटेंस के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। अगर मैं लिख दूं राम और मैं लिख दूं आर, क्या ये सही होगा? सर ये बिल्कुल गलत है। क्यों? एज यू नो सब्जेक्ट इज सिमिलर एंड वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब, so that's why the sentence is absolutely wrong. सर ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करना होगा। तो क्या हमारा आर सिंगुलर है? सर ये प्लूरल वर्ब है, ये हमारा प्लूरल वर्ब। so that's why the sentence is wrong. सही सेंटेंस सर क्या होगा? तो राम, या तो आप प्रेजेंट में लिखना है तो आप कीज यूज करिए, आपको पास्ट में लिखना है तो यू कैन आल्सो राइट वाज, आपको फ्यूचर में लिखना है यू कैन यूज विल। हम लोग अभी वही में रखते हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार मैं क्लास में बता चुका हूं, लेकिन सिंटैक्स चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ना होता है। बाय नेचर नाउन इज सिंगुलर। होता क्या है, कभी आप ये ध्यान दिए हैं कि वी ऑप्शन हम दे रहे हैं वी प्ले और वी प्ले, और मैं फिर लिख रहा हूं ही प्ले और ही प्ले। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग बताइए कि वी के साथ हम प्ले यूज करें या वी के साथ प्ले यूज करें। और सेकंड क्वेश्चन इज ही के साथ हम प्ले यूज करें और ही के साथ प्ले यूज करें। I hope you will answer because I have taught you in the previous classes. यहाँ स्टार मार्क लगा लीजिएगा। आप लोग अगर अच्छे से पढ़े हैं तो वी के साथ आप यहाँ पर प्ले यूज करिएगा, ही के साथ यहाँ पर आप प्ले यूज करिएगा। लेकिन मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि ये इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, तो आई थिंक ओनली 1 or 2 स्टूडेंट इज एबल टू गिव द करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज यू हैव नॉट रीड थॉरोली। इसके पीछे बाबू कंसेप्ट ये है कि हमारा जो नाउन होता है, बाय नेचर ये सिमिलर होता है। बाय नेचर ये क्या होता है? सिमिलर। और वी मेक देम प्लूरल। जब नाउन में हम
we make them plural by adding s, es, ies। सर इसका मतलब नाउन जो हमारा होता है वो सिंगुलर होता है, और नाउन में जब हम एस, ईएस, आईईएस जब हम ऐड कर देते हैं तो नाउन हमारा प्लुरल बनता है। आपको हम आपके बचपन में ले चलते हैं, कभी आप कोई स्कूल में जब आप 1 में रहे होंगे, 2 में रहे होंगे, तो कभी आपको टीचर दिए देते थे होमवर्क प्लुरल टू सिंगुलर, वो आपको हमेशा होमवर्क देते थे सिंगुलर टू प्लुरल बना के लाना है। डायरी में भी आप मेंशन करते थे सिंगुलर टू प्लुरल। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन हमारा सिंगुलर होता है। मैं लिख दूं स्टूडेंट, सर ये क्या है? सिंगुलर है, एक स्टूडेंट के बारे में बात करो, और जैसे ही आप स्टूडेंट का स्टूडेंट्स किए इट मींस मोर देन 1। अब ये हमारा प्लुरल हो गया। स्कूल, अगर मैं स्कूल लिख दूं इट मींस हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन स्कूल। कोई एक स्कूल है जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम स्कूल में हम एस ऐड कर दिए तो अब हमारा ये क्या बन गया? प्लुरल बन गया। लेकिन वर्ब के साथ ठीक इसका अपोजिट है। वर्ब के साथ कंडीशन क्या है कि वर्ब जो हमारा होता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले, फिर मैं बताता हूं। स्टार्ट पार्ट कर दीजिएगा, यहाँ भी स्टार्ट कर दीजिएगा। ये सब आपको आगे आने वाले एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा फायदा करेगा। वर्ब जो होता है हमारा ये प्लुरल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, अपोजिट चलता है। नाउन इज सिंगुलर एंड वी मेक देम प्लुरल बाय एडिंग एस, ईएस, आईईएस। कुछ नाउन हम इंटरनल चेंज भी करते हैं, जैसे ऑक्स तो ऑक्सन बना देते हैं, टूथ तो टीथ बना देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वर्ब हमारा प्लुरल होता है, और वर्ब को हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर। वी मेक देम सिंगुलर। वर्ब को हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर बाय एडिंग एस, ईएस, आईईएस, ये सब आप ऐड करके वर्ब को क्या बना देते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। अब इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पाइएगा, क्वेश्चन में ये था। राम प्ले या प्लेज। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, राम एंड श्याम प्ले या प्लेज। अब उम्मीद है कि आप आज के बाद कोई आपसे कंसेप्ट पूछेगा कि ऐसा क्यों, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। कंसेप्ट आप क्या बताइएगा कि यहाँ पर राम के साथ क्या यूज करेंगे? यहाँ हम राम के साथ क्या यूज करेंगे? प्ले या प्लीज। तो यहाँ राम के साथ हम प्लीज यूज करेंगे। क्यों सर? राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। आपको पता है वर्ब होता कैसा है? प्लुरल। तो ये तो हमारा प्लुरल वर्ब है। अगर आप इस पे टिक करिएगा तो गलत हो जाएगा, कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा है। यहाँ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब आप प्लुरल दे रहे हैं, तो कैसा वर्ब चाहिए? सिंगुलर। अब हमने आपको आगे अभी पढ़ाया है कि वर्ब में जब आप एस, ईएस, आईईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब हमारा सिंगुलर बन जाता है। इस कारण से हम क्या लेंगे? इसमें टिक करेंगे। अब अगला क्वेश्चन पे चलिए, राम एंड श्याम। अब बताइए देयर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लुरल? देयर सब्जेक्ट इज प्लुरल। समाय एक हमारा राम है एंड सेकंड वर्ड इज श्याम। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया? यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लुरल सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो वर्ब भी हमको कैसा लेना होगा? हम वर्ब भी प्लुरल कैरी करेंगे। तो क्या यहाँ हमारा प्ले प्लुरल है या प्लीज प्लुरल है? फिर से हम डिवाइड करते हैं, जब वर्ब में हम एस ऐड कर देते हैं, एस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो अगर आप इस पे टिक करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये तो सिंगुलर है, कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं सर, ये नहीं हो सकता है। और वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, प्लुरल प्लुरल। इस कारण से ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। आज के बाद
आप एस के कंसेप्ट में जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने जाइएगा या उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं गलती नहीं करिएगा। इसी को हम लोग फॉलोइंग इस चैप्टर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिंटेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुश्किल से पढ़ने के लिए तो 50 से 55 रूल है, लेकिन इंपॉर्टेंट रूल हार्डली आपको पढ़ना है 10 से 15, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएगा, डेट अंडरस्टैंडिंग, RILC, मिलिट्री सब में फायदा करेगा। आइए फर्स्ट रूल पे हम लोग लिखेंगे, आपको हेडिंग डाल दीजिएगा रूल, हेडिंग डालिएगा रूल ऑफ सिंटेक्स, हेडिंग डालिएगा आप लोग रूल ऑफ सिंटेक्स। रूल 1 पहले हमें लिखने दीजिए, फिर मैं आपको टाइम दूंगा लिखने। When two subjects are joined by and plural form is example Ram and Mohan. पहला सेंटेंस का ये कहता है कि जब एंड की सहायता से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, क्या हो, एंड की सहायता से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो कैसा वर्ब हम लोग यूज करते हैं, वी यूज प्लूरल वर्ब। सर क्यों? जब आप एंड की सहायता से दो सब्जेक्ट को जब आप जोड़ देते हैं तब तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। देखिए ना यहाँ ये एंड, अभी हम इसको छिपा रहे हैं, यहाँ देखिए मैथ, इंग्लिश इज टोटली लाइक मैथमेटिक्स, रट्टा मार करिएगा, यू कैन नेवर गोइंग टू लर्न। अभी इसको छिपा रहे हैं, राम सिंगुलर एसेट, लेकिन राम एंड मोहन, अब कैसा हो गया सब्जेक्ट? क्या हम राम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? नहीं सर, इस सेंटेंस में हम राम और मोहन दोनों को कैरी कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया सर, प्लूरल। और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब आप कैसा कैरी करेंगे सर, प्लूरल वर्ब कैरी करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा यही है। और आपको पता है कि इज सिंगुलर वर्ब, इज कैसा वर्ब है सर, एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यहाँ पे आ गई, इसको नोट डाउन करिए। तो और फिर इसमें मैं नंबर करके लिखवाता हूं, बहुत अच्छा कांसेप्ट है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है, बैंक एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, अगर आप एनडीए में बैठिएगा तो वहां भी आपसे पूछता है। चलिए और इस रूल को नोट डाउन करिए। सर है क्या मैथ्स के सर? कुछ वर्ड लिखिएगा जो एंड के साथ तो आते हैं, लेकिन कभी भी भूल करके भी उनके साथ का यूज नहीं करना है, तो प्लूरल वर्ब यूज नहीं करना है। फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूट,
आर्ट एंड कल्चर, आर्ट्स एंड ट्रेड एंड वर्ल्ड, एज एंड एक्सपीरियंस, लाइन एंड सोडा, ड्रम एंड ग्लोब एक्सेट्रा। अब इनको समझिए। देखिए हमने क्या कहा, जब एंड की सहायता से दो सब्जेक्ट को जब हम जोड़ते हैं तो कैसा वर्ब हम यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। लेकिन इनके साथ आप जब भी यूज करिएगा तो हमेशा कैसा वर्ब यूज करिएगा, सिंगुलर वर्ब। सर कारण, तो कारण मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, मेंशन करेंगे काफी लॉन्ग हो जाएगा वीडियो और आप सीख नहीं पाइएगा। होता क्या है कि जब ये सब कुछ ऐसे वर्ड है जो हमेशा पेयर में आते हैं और पेयरिंग वर्ड के साथ अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। फ्लो एंड स्टडी, आर्ट एंड कल्चर, हॉर्स एंड कैरेज, यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव। आप आगे चल के किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठिएगा, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ सर्वेंट, ठीक है। तो बस आप ये समझिए कि ये सब ऐसे वर्ड है जो पेयर में आते हैं और जो पेयर में आते हैं उनको हमेशा सिंगुलर माना गया है, जिस कारण से इन सब के साथ कभी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि फ्लो एंड स्टडी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको बिटा करके मैं लिख रहा हूँ, कभी आप अपने बुक में जरूर देखोगे, फ्लो एंड स्टडी मींस द रेस, फ्लो एंड स्टडी विन या मींस द रेस। तो सिर्फ अगर हम यही गुलाब को पढ़ा के छोड़ देते तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए गलती कर दीजिएगा, मींस द रेस। सर ये पेयरिंग वर्ड है, एंड से तो जुड़ रहा है, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, फ्लो है हमारा, एक हमारा स्टडी है, लेकिन हम कैसा वर्ब यूज करेंगे, इस वाले में हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कारण हम आपको बता दिए हैं कि फ्लो जब भी आता है स्टडी के साथ आता है, दैट्स व्हाई वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर आप क्या यूज करिएगा, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब कब होता है, जब एक वर्ब में आप एस या ईएस ऐड कर देते हैं। तो क्या इसमें एस ईएस है, नहीं है सर, तो ये नहीं होगा। सर इसमें एस ईएस है, मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, तो हम इसमें टिक कर देंगे। एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, नोट करिएगा। एकदम आसान क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूं। राइस एंड करी इज या आर माय फेवरेट फूड। बताइए इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा, राइस एंड करी। एक मोटा कर लीजिए, ये हमसे छूट गया है, आप लिख लीजिए राइस एंड। सर क्या ये पेयरिंग है, तो आप यहाँ देखिएगा, इसके अगर अलावे कुछ रहे तो फिर उसमें प्लूरल वर्ब लेना है, ऐसा नहीं कि किसी और में ले लेना, बस यही है। इसके अलावे दो चार है, वो जब आप ऑफलाइन क्लास आइएगा तो उसमें मैं लिखवा दूंगा, लेकिन मुख्य रूप से जो आज तक के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो इतना ही है, इसके अलावे पेयरिंग वर्ड नहीं है। तो बस इतना हमको याद रखना है। तो सर राइस एंड करी हमारा पेयरिंग वर्ड है, पेयरिंग वर्ब के साथ हम कैसा वर्ब यूज करते हैं, तो वी यूज सिंगुलर वर्ब। तो सर सिंगुलर वर्ब, क्या इज हमारा सिंगुलर है, सर बिल्कुल है, आज हमारा प्लूरल है, तो हम यहाँ पर इस पे टिक करेंगे। आई होप ये कांसेप्ट आपका क्लियर हो चुका हो। नाउ वी विल मूव ऑन रूल 2। हेडिंग डाल लीजिएगा ऐसे ही बना करके रूल 2, और तुम ये लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, लिख लीजिए 1 मिनट का समय ले लीजिए, इसको आराम से लिख लीजिए। 15 रूल है, आराम से 3 से 4 दिन में आपका ये कांसेप्ट का क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट शुरू में हम करते हैं। याद रखिएगा अब एकदम छोटा छोटा है। मेनी के साथ इंग्लिश ग्रामर में अगर नाउन आता है तो हमेशा वी यूज प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। मेनी के साथ आप कैसा नाउन यूज करिएगा? प्लूरल नाउन। जैसे क्वेश्चन आ जाए मेनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, इज या आर प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन। बस इतना ही रहने दीजिए। तो बस सिंपल याद रखना है कि मेनी अगर आपको दिख जाए तो मेनी के साथ हम कैसा वर्ब यूज करेंगे? मेनी के साथ वी टेक प्लूरल नाउन एज वेल एज प्लूरल वर्ब। सिंपल सी बात है कि अगर नाउन हमारा प्लूरल आया तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। एक दो एक्सेप्शन है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो सर मेनी प्लूरल नाउन इसमें कौन है? क्या स्टूडेंट है। आपको अभी सबसे पहला कंसेप्ट यही बताया कि नाउन हमारा सिंगुलर होता है। जब उसमें एस जब आपको दिख जाए तो याद रखिएगा ये प्लूरल है। इसमें भी एक्सेप्शन है, नाउन के क्लास में नहीं पढ़ेंगे। तो सर ये नहीं है, ये तो सिंगुलर है। मेनी के साथ कैसा नाउन? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन सर ये है। कैसा वर्ब? तो प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब सब कौन है? इज है। सर ये तो नहीं है, तो क्या है? आज हमारा प्लूरल वर्ब है। इसके सेकंड रूल पे आइए। जो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है, आपके मिलिट्री में तो नहीं पूछेगा, बट आरएमएस में पूछने की संभावना, सॉरी आरआईएमसी में पूछने की संभावना है। जब आप 9 10 करने के बाद 11th में जाइएगा तो एनडीए तक में पूछता है। आइए ये लिखिएगा मेनी ए। मेनी ए इसको आराम से समझिए। समझिए मेनी का मतलब होता है बहुत। एक बार में जब हम कलेक्ट करके एक बार में हम बता दें, जैसे हम बोले मेनी सोल्जर्स वेयर डाई, मतलब आप एक एक करके नहीं बता रहे, आप सीधे बता रहे हैं कि 10 सोल्जर थे, उसमें से 8 से 7 मारे गए। यही मतलब होता है मेनी का। बहुत सारा हिंदी में आप जो भी कहें। लेकिन मेनी ए, देखिए कौन सा वर्ड आ रहा है? ए वर्ड आ रहा है। ए का मतलब आर्टिकल चैप्टर में हम बताए हैं एक होता है, कोई एक होता है। तो मेनी ए का मतलब होता है जब आप बहुत के बारे में तो बताएं, लेकिन आप एक एक करके बताएं। इसका मतलब ये होता है, जैसे हम इस क्वेश्चन को समझिए, काफी अच्छा ये कंसेप्ट है। मेनी अ सोल्जर वाज या वर डाइड। आप ये बताने की कोशिश करें कि बहुत सारे तो मारे गए, लेकिन एक एक करके बहुत सारे मारे गए। जैसे कि आप इसमें 10 बच्चे बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं मेनी स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, मतलब आप ये कह रहे हैं इस क्लास में जितने सारे बच्चे हैं, बहुत इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट हैं। तो आप जा करके मतलब आप ऐसे बता रहे हैं कि ये बच्चा भी है, ये बच्चा भी है, ये बच्चा भी है, लेकिन आप बोल रहे हैं मेनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, मतलब आपने एक बार में कलेक्टिव करके आपने बता दिया भाई बहुत सारे बच्चे इस क्लास के क्या हैं? इंटेलिजेंट है। तो मेनी ए जब भी आपको दिख जाए, बच्चे क्या गलती करते हैं? मोरटे हुए हैं। मेनी आए तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। लेकिन क्वेश्चन किस चीज से आता है? ये काफी ओल्ड हो चुका है। मेनी और जब और मेनी एक साथ देता है। मेनी और जब भी आए ए को देखना है। ए आता है तो कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन आएगा तो ऑफ कोर्स कैसा वर्ब लेगा? क्या है? सिंगुलर वर्ब। बताइए मेनी और यहां पर सोल्जर ने या सोल्जर्स ने क्या लेंगे? सोल्जर लेंगे। और वर्ब भी कैसा लेंगे? सिंगुलर। तो आप वेयर हमारा कैसा है? प्लूरल है, नहीं ले सकते हैं सर। कैसा लेंगे? वाज हमारा सिंगुलर है। स्टार मार्क कर लीजिएगा।
काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर दीजिए। चलिए इसको नोट डाउन करिए, तो नोट डाउन करिए। ये रूल हम आपको और पढ़ाएंगे, क्लास में ही रोकेंगे। चलिए वो भी आप लोग लिख चुके होंगे। बताइए ना रूल 3, ये लास्ट रूल है। रेडी क्या रहेगा? रूल 3 डालिए। अगर अब आपको दिख जाए मोर देन 2, मोर देन 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, ऐसे करके आपको कुछ भी दिख जाए, मोर देन 1 होना चाहिए। इसके साथ भी अब मोर देन 1 हो गया, मतलब 2 हो गया, तो 2 आ जाएगा 2 बॉय या बॉयज। अब क्या लीजिएगा सर? बॉयज लेते हैं, ये चीज आपको पता है। तो मोर देन 2 या 3 या 4 कुछ भी दिख जाए, मोर देन 1 सिर्फ होना चाहिए। तो फिर कैसा नाम लीजिएगा? प्लूरल नाउन। और जब प्लूरल नाउन आता है तो वह भी कैसा? प्लूरल। जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइएगा मोर देन 10,000 स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, क्या होगा? और दूसरा मोर देन, फिर इस पे स्टार मार्क कर दीजिए, मोर देन 1। मोर देन 1 देखिए, तो इसलिए हम समझिए कि मोर देन 1 मतलब सर हिंदी के अनुसार आप कर लेंगे। गलती क्या हो जाता है कि हिंदी के अनुसार हम लोग अंग्रेजी बना लेते हैं। मोर देन 1 तो मतलब 1 है तो फिर कैसा नाम? सिंगुलर। जैसे अपन आते हैं 1 डे लिखते हैं कि 1 डेज लिखते हैं। 1 डे आई एम गोइंग टू मार्केट या 1 डेज आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या करते हैं या क्या बोलते हैं? 1 डे आई वाज गोइंग टू मार्केट, 1 डे आई विल बिकम अ टीचर, 1 डे आई विल बिकम अ डॉक्टर। तो आपको पता है कि 1 2 के साथ हम क्या यूज करते हैं। तो मोर देन अगर 1 लिखे तो आप कैसा नाम लीजिएगा? सिंगुलर नाम। और कैसा वर्ब कैरी करिए? जब सिंगुलर नाम आ गया तो वर्ब भी कैसा? सिंगुलर। इसको लिखिए तो आराम से। मोर देन 1 स्टूडेंट या स्टूडेंट क्वालिफाइड। ये तो क्या होगा? दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर से हम बता देते हैं, मोर देन 1 अगर स्ट्रक्चर में आपको दिख जाए मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, इनफिनाइट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसा नाम लीजिएगा? तो प्लूरल नाम। और वर्ब भी कैसा? तो प्लूरल। तो सर मोर देन 10 हमको दिख रहा है सर, मतलब कैसा नाम होगा? मोर देन 10,000 है। तो सर आप प्लूरल नाम लेंगे, प्लूरल नाम क्या है? स्टूडेंट है सर, ये तो सिंगुलर है, स्टूडेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कांसेप्ट हमने क्या बताया? इस तरह हमने स्टार मार्क करवाया कि मोर देन अगर 1 हो, मोर देन 1 तो 1 को क्या देखना है? तो कैसा नाम? सिंगुलर नाम। और जब सिंगुलर नाम आएगा तो वर्ब भी कैसा कैरी करेगा अपने साथ? सिंगुलर वर्ब। तो हियर द आंसर विल बी मोर देन 1।
सर 1 दिख रहा है, कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन। स्टूडेंट्स सर नाउन में जब एस लगता है तो ये प्लूरल बन जाता है, सर ये नहीं हो सकता। और जब नाउन सिंगुलर तो बहुत ही कैसा सिंगुलर, और यहाँ पर सिंगुलर है ही नहीं। चलिए आज के लिए काफी है। टुमारो वंस अगेन वी विल मीट एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।